हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू मैथ्स मेंटर चैनल। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, केमिस्ट्री सिलेबस यूपीपीएससी जीआईसी केमिस्ट्री लेक्चर सिलेबस यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, एनालिसिस हो रही है, प्लस कौन सी बुक्स आपको चाहिए प्रेफर करनी चाहिए स्टडी के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर बताई जा रही है। तो हमने पहले दो में तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक का सिलेबस मैं आपको विद एनालिसिस बता चुकी हूँ, प्लस मैं आपको बुक्स भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप कौन सी बुक्स ले सकते हो। नाउ गो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपको सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आपको कहाँ पर क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा और क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है सम बेसिक टेक्निक्स। देखो, तो अब इस वीडियो में मैं शुरू करती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले आपको एक स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर आप जीआईसी केमिस्ट्री लिखकर उस पर मैसेज सेंड कीजिए और डेली अपडेट्स मेरी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जो भी मैं लाइव क्लासेस ले रही हूँ या डेली अपडेट्स या जो कुछ भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ या जो कुछ भी मेरी क्लास में चल रहा है वो सब अपडेट्स आपको वहाँ पे जाके मिल जाएंगी। चलो अब देखते हैं, अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा सम बेसिक टेक्निक्स। बेसिक टेक्निक्स के पहले देखो, जब भी आपने देखा होगा 11th-12th के अंदर जब भी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की होगी, थोड़ा सा पोर्शन हमने 10th में भी किया है, बहुत मतलब 0.1% लगा लो, ऑर्गेनिक हमने 10th में शुरू कर दी थी। कार्बोनेटेड फैमिली चैप्टर था हमारे पास। तो क्या है कि सबसे पहले बात आ जाती है भाई नेमिंग की। नेमिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, आईयूपीएससी नेमिंग। तो आईयूपीएससी नेमिंग से ही हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, क्योंकि जब हमें नाम ही नहीं पता होंगे कंपाउंड्स के तो क्या हम आगे उनकी रिएक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले आईयूपीएससी नेमिंग सबसे जरूरी होती है और आपके सिलेबस में भी सबसे पहले नेमिंग का ही बोला हुआ है, आईयूपीएससी नेमिंग। तो आईयूपीएससी नेमिंग सारे फंक्शनल ग्रुप्स की, अल्कोहल है, एल्डिहाइड्स है, अमाइंस हैं, एसिड्स हैं या फिर आपके कीटोन्स हैं, कुछ भी हैं, सारी नेमिंग आपके करके जानी है। चाहे वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की हो, चाहे वो एलिफेटिक कंपाउंड्स की हो, वो नेमिंग हो जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनके मैकेनिज्म आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे 11th क्लास की बुक्स में। 11th क्लास की बुक्स में ही आपको जहां ऑर्गेनिक की सम बेसिक टेक्निक्स एक स्पेशल चैप्टर है, उसके अंदर आपका सब कुछ दिया हुआ है, नेमिंग दी हुई है। नेमिंग के बाद आपके होमोलिटिक हिट्रोलिटिक क्लीवेजेस दी हुई हैं, कार्बोकटायन, कार्बो अनायन, फ्री रेडिकल, सब कुछ बताया हुआ है। तो 11th क्लास में सब ये क्या चैप्टर है, सिम बेसिक टेक्निक्स नाम का चैप्टर है, वहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है। उसके अंदर सब कुछ गिवन है जो भी आपका सिलेबस के अंदर प्रोवाइडेड है। बात आती है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की, तो सबसे लास्ट में मैकेनिज्म भी प्रोवाइडेड है। बेसिकली हमारे पास 3 तरह के मैकेनिज्म रिएक्शंस होती हैं जो हम करते हैं। एक होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वैसे तो डिवाइडेड काफी सारी हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी होती हैं हमारी, बट जो आपके सिलेबस में है उसके अंदर आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और उसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल रिएक्शंस, मतलब जितने भी मैकेनिज्म आपको उस चैप्टर में मिल जाएंगे वो आपने सारे कर लेंगे। उसके अलावा होमोलिटिक क्लीवेजेस जिसके अंदर फ्री रेडिकल की जनरेशन होती है वो, हिट्रोलिटिक क्लीवेजेस जिसके अंदर आपके कार्बोकटायन एंड कार्बो अनायन जनरेट होते हैं, प्लस कार्बोकटायन कार्बो अनायन के स्ट्रक्चर्स, उनकी हाइब्रिडाइजेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ आपने करना है। ये भी जरूर देखना है कि आउट ऑफ टर्शरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बोकटायन या कार्बो अनायन या फ्री रेडिकल में से विच वन इज मोर स्टेबल, ये सब चीजें कहने का मतलब आपने देख लेनी है डिटेल से। 11th क्लास में आपको ये सारा मिल जाएगा। इसके साथ साथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपके जैसे बेंजीन आ गए, इसके डेरिवेटिव्स आ गए, ये सारे, ये भी आपको 11th के अंदर मिल जाएगा। फिर आपके आते हैं हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स, ऑर्गेनिक कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये आपकी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 12th जो कि चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होता है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। फिर आपका 11th आ जाता है अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। फिर आपका चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर 13th आपका आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो ये सीधे सीधे 4 चैप्टर आपके 12th क्लास में गिवन है। इनके अंदर सारा कुछ आपने पढ़ना है।
जो मेन फोकस आपका रहना चाहिए वो नेमिंग रिएक्शंस के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि कई बार तो क्या होता है, रिएक्शन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सी रिएक्शन है, कौन सी नेमिंग रिएक्शन है ये, और कई बार रिएक्शन बोल दी जाती है और नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, रिएक्शंस गिवन होती हैं और बताना होता है आपको कि उस रिएक्शन का वो रिएक्शन कौन सी है। तो इस तरह से नेमिंग रिएक्शंस करना भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी अनदर जो भी टॉपिक्स आप उसके अंदर कवर करोगे। तो 10th 11th 12th 13 एसिड्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, अमाइंस, एनिलीन, डाइजोनियम सॉल्ट, हेलोएल्कीन, हेलोवेरिन, सब कुछ आपका किसमें कवर हो रहा है 10 to 11 13 चैप्टर 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर से वही रिपीट करूंगी, एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी पढ़ ली सारी और डिटेल देखना चाहते हो देन गो फॉर मॉडर्न एबीसी, प्रदीप्स और दिनेश। फिर इसके बाद आपका आता है उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या रह जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, प्रोटीन, लिपिड्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये जो ऊपर टॉपिक्स हैं वो थोड़े थोड़े आपके बायोलॉजी से भी रिलेटेड है। तो बायोमोलिक्यूल्स जो है वो आपको पूरा एक कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा 12th क्लास की बुक में। 12th के अंदर आपका ये चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। सब कुछ इसके अंदर बताया गया है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स बताए गए हैं, इसके अंदर आपके विटामिन्स भी कवर हो जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स कवर हो जाएंगे, प्रोटीन्स का आपके कवर हो जाएंगे, एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ आपको 12th के चैप्टर नंबर 14 में से आपको मिल जाएगा। उसके बाद रह गए आपके लिपिड्स एंड हार्मोन्स। इसके लिए आपको थोड़ा, या तो आप बायोलॉजी का कुछ देख सकते हो, बायोलॉजी के बुक्स में से देख सकते हो, अगर नहीं तो इसका थोड़ा पोर्शन आपको ग्रेजुएट्स की बुक्स में से भी मिल सकता है। बेटर रहेगा अगर आप इसे बायोलॉजी में से आप इस टॉपिक्स को कवर कर लो, लिपिड्स एंड हार्मोन्स। सिमिलरली विटामिन्स, इनके कई बार आपको केमिकल नेम पूछे जा सकते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल, सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, लाइक दिस। और न्यूक्लिक एसिड्स, इसके अंदर आपके डीएनए एंड आरएनए कवर हो जाते हैं। और इसके अलावा प्रोटीन्स का भी आपको पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर्स में से आ सकता है, जैसे उसके अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर या फिर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। इनकी लिंकेज आपसे पूछ सकते हैं, कहाँ पेप्टाइड लिंकेज है, कहाँ एमिनो एसिड्स यूज हो रहे हैं, एमिनो एसिड्स किसके होते हैं, मतलब इस तरह का कुछ भी पूछ सकते हैं आप आपसे। फिर आपका आता है एक पॉलीमर्स। ये बहुत इजी चैप्टर है, ये भी 12th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। छोटा सा चैप्टर है पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स के अंदर मेनली जैसे आपके एस्टिज लिंकेज वाले पॉलीमर्स में से पूछ सकते हैं, या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर्स में से पूछ सकते हैं। जैसे बात होगी नायलॉन की, नायलॉन आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है, जैसे नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 610 हो गया। इन पॉलीमर्स के आपको मोनोमर पूछ सकते हैं, जैसे नायलॉन 6 है फॉर एग्जांपल, नायलॉन 6 का क्या मोनोमर है, कैप्रोलैक्टम नायलॉन 6 का। सिमिलरली नायलॉन 6 का क्या है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एडिपिक एसिड, लाइक दिस। ये चीजें जो हैं वो डिस्कस हो जाएंगी, वो आपकी पॉलीमर्स के अंदर कवर हो जाएंगी। उसके अलावा आपका डेक्रोन पूछ सकते हैं, और डेक्रोन हो गया या ऑरलोन हो गया, ये सब चीजें, टेट्रा फ्लोरो इथेन, ये किसका मोनोमर है, लाइक दिस, ये सब चीजें। तो पॉलीमर्स के अंदर आपको प्रॉपर जो पॉलीमर दिया हुआ है उसका मोनोमर आपको पता होना चाहिए। एज वेल एज इसके अंदर एक टॉपिक आता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, वो भी आप कर सकते हो। तो ये सारा कंप्लीट आपको 12th के चैप्टर नंबर 15 के अंदर मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये भी आपका 12th क्लास का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एक तो आपका ड्रग्स के बारे में है, मेडिसिन्स, एंटीसेप्टिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स, ट्रांसक्यूलाइजर्स, ये सब चीज़ें आपकी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर आती हैं। उसके अलावा इसके अंदर फूड बेवरेजेस, ये सब चीज़ें ये आपकी कवर हो जाएंगी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर। तो ये जो कि चैप्टर नंबर 16 है आपका 12th का। तो फिर से वही लास्ट में वही बात बोलूँगी
कि आप इसके लिए एनसीईआरटी बुक भी देख सकते हो। एनसीईआरटी अगर कवर हो गई अच्छे से, देन प्रदीप, दिनेश एंड मॉडर्न एबीसी। आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट हैं, जो भी आपको बेस्ट बुक लगती है। बुक सारी अच्छी हैं, सब में सब कुछ क्लियर दिया हुआ है, बट जहाँ से आपको लगता है कि हम इजीली समझ पा रहे हैं, गो फॉर दैट। तो ये है आपका सिलेबस एनालिसिस विद बुक्स, किसका? यूपीपीएससी जीआईसी केमिस्ट्री लेक्चर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।